इंदौर के लसुड़िया इलाके में एक व्यापारी के साथ लाखों की ठगी की घटना सामने आई। यहां मामा भांजी और उनके साथ आई एक महिला ने असली जेवर दिखाकर नकली जेवर दे दिए हैं। पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सर, एक 420 का प्रकरण दर्ज हुआ है लसुड़िया थाना क्षेत्र में, जिसमें ये सामने आया है कि कुछ 40 लाख की धोखाधड़ी हुई है। वो रुपए को डबल करना चाहते थे, उनको शिकार बनाया गया। थाना कनाड़िया के अंतर्गत एक धोखाधड़ी का मामला आया है और इसमें एक फरियादी हैं जो निपानिया पैराडाइज होम के रहने वाले हैं, मिस्टर जितेश जायसवाल हैं और ये बिजनेस का काम करते हैं। और इनको कोई जानकारी किसी के माध्यम से लगी थी कि कोई व्यक्ति पुराना सोना जो गोल्ड है उसको लेकर के घूम रहा है और उसको बेचना चाहता है। तो ये इंटरेस्टेड थे क्योंकि ये व्यवसाय करते हैं, इनके पास पैसा था, तो इन्होंने संपर्क किया और उसके बाद में उनसे कई मीटिंग्स की, आरोपियों के साथ में कई मीटिंग्स की। कई मीटिंग्स के बाद में जो सोना था उसको उन्होंने अपने स्वयं के लेवल पर उसका टेस्ट कराया तो सोना वो सही पाया गया और ये तय हुआ कि वो उनको 4 किलो सोना देंगे, जिसके मतलब 40 लाख रुपए के बदले में। ये इनकी आपस में डील तय हो गई और तय डील के अनुसार इन्होंने अपनी डिलीवरी जो दी बॉम्बे हॉस्टल के पास में, इन्होंने अपना कैश दिया और आरोपियों ने वो जो उनको सोना था वो दिया। जब घर पर जाकर इन्होंने चेक किया तो वो जो पूरा सोना था वो बेसिकली नकली सोना मिला। इस प्रकार से उनको ये लगा कि उनके साथ में धोखाधड़ी हुई है। तो इस पूरे मामले में पुलिस ने एक नामजद FIR की है 420 की और इसमें 3 आरोपी बनाए गए हैं। इसमें एक आरोपी विनोद प्रजापति है और दूसरा रामलाल और उसकी मां है। इन आरोपियों की असली नाम और जो शनाख्त की जो आइडेंटिफिकेशन है वो कार्रवाई की जा रही है और धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, आरोपी और ये फरियादी संपर्क में थे, तो आरोपी मूलतः कहाँ के और ये इसके आरोपी चूँकि अभी जो जानकारी दी है वो फरियादी जो पीड़ित पक्ष के द्वारा दी गई है, हो सकता है उनकी आइडेंटिटी या नाम गलत भी हो सकते हैं और लेकिन फुटेज और कुछ चीज़ें जो मिली हैं पुलिस को, उसके आधार पर इसमें विवेचना या इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया है और शीघ्र इसमें धरपकड़ की कार्रवाई की जाएगी। सर, फरियादी के पृष्ठभूमि क्या है, मतलब क्या व्यापार करते हैं? फरियादी निपानिया में रहता है और बिजनेस किसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, वो अपना बिजनेस व्यवसाय करते हैं और इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। थाना विजयनगर के अंतर्गत एक जो पीड़िता है, विक्टिम है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका साथी जो जानने वाला था उनके यहाँ आना जाना था, उसके बाद उसको साथ में गलत काम किया गया। इवन उसकी जो बेटी थी, बेटी के प्रति भी उनकी जो वो थी, जो उनका व्यवहार था वो सही नहीं था। इस पूरी सूचना के आधार पर पुलिस ने 376 सहित अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और जो इसमें आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। सर, सुनने में आया कि ये महिला के साथ उस आरोपी ने नशे की हालत में उसको बेसुध करके कई बार दुष्कर्म किया और दूसरा तांत्रिक क्रिया के जरिए उसकी बेटी को भी अपने वश में करना चाहता है। इसमें जो आरोपी और पीड़िता है वो काफ़ी लंबे समय से आपस में संपर्क में रहे हैं। अब जो परिस्थितियां हैं वो किस परिस्थितियों में ये घटना हुई है इस संबंध में इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, लेकिन जो घटना बताई गई है उसके मुताबिक इसमें विभिन्न सेक्शंस में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जो आरोपी है, आरोपी कोई व्यवसाय करते हैं, बिल्डरशिप या जो प्रॉपर्टी के धंधे से जुड़े हुए हैं। सर, तांत्रिक क्रियाओं का भी इसमें कुछ उपयोग करना आ रहा है, इसमें कोई तांत्रिक के खिलाफ तांत्रिक को लेकर के कोई ऐसा पुष्टिकारक चीज़ें नहीं मिली है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से जो पीड़िता और उनकी बच्ची है उनसे बात की जाएगी। दूसरा सर, उसने ब्लैकमेल करके महिला के करीबन 25 लाख से ज़्यादा की वस्तुएं, कार और ज्वेलरी हड़पी है। चूँकि ये दोनों ही जो पीड़िता और आरोपी काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के यहाँ घरों में भी आना जाना था, तो पारिवारिक उसके रूप में एक अलग प्रकार का, लेकिन जो आरोप आए हैं उस आरोप के आधार पर इसमें FIR की गई है। इंदौर में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कनाडिया पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 3 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपये बताई जा रही है। सर, कनाडिया में गांजा का आरोपी पकड़ा है, कितना
मादक पदार्थ पकड़ा है और कब से ये काम कर रहे हैं? थाना कनाड़िया के अंतर्गत सूचना मिली थी, कोई बाहर से पुनासा खंडवा से कोई व्यक्ति नारकोटिक ड्रग्स जो गांजा है उसको लेकर के आ रहा और डिलीवरी किसी व्यक्ति को कनाड़िया थाना क्षेत्र में देने वाला है। इस सूचना के आधार पर सूचना को वेरीफाई करने के लिए एक टीम लगाई गई और इसमें जो समय था और जो सूचना थी उसके अनुसार एक व्यक्ति बाहर से आया था और लोकल जो आदमी बंगाली चौराहे का है उसको देने के लिए आया था। जब उनको तलाश किया वहाँ पे तो दो लोग मिले हैं, इसमें एक मनोज है और एक उसका साथी है। मनोज मूल रूप से पुनासा खंडवा का रहने वाला है और इनकी तलाशी में लगभग 3 किलो से भी अधिक का गांजा जब्त हुआ जिसकी कीमत लगभग 35,000 के आसपास है और इसमें धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत थाना कनाड़िया पर कार्रवाई की गई। सर पूर्व भी कोई अपराध इन दोनों आरोपियों के खिलाफ? ये दोनों आरोपी, एक आरोपी चूँकि खंडवा का रहने वाला है, दूसरा यहाँ कनाड़िया थाना क्षेत्र का है। दोनों के बारे में अभी और संबंधित जिले से भी जानकारी ली जाएगी और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर इंदौर में ही किसको डिलीवरी देने जा रहा है? जो डिलीवरी देने वाला जो बंदा है वो यहाँ बंगाली चौराहे के आसपास रहता है, उसको भी इसमें जो मौके पर रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो दोनों के विरुद्ध में 8/20 NDPS की कार्रवाई की गई। इंदौर जोन 2 की पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। बदमाश चोरी किए गए वाहनों को सस्ते दामों में बेचने की फिराक में घूम रहे थे, लेकिन उसके पूर्व ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 चोरी के वाहन सहित 15 साइकिलें भी बरामद की। सर खजराना में 2 वाहन चोरों को पकड़ा गया है जिनके पास से काफी मात्रा में सब आधुनिक साइकिल और 2 वाहन पकड़ाए हैं, इनकी क्या कहानी? अभी कुछ चोरियां मोटरसाइकिल हुई थी, उसकी पतासाजी के लिए और अरेस्ट के लेकर के टीम लगाई गई थी और इसमें 2 लड़के पकड़े गए हैं। दोनों ये धार के रहने वाले लड़के हैं और जब इनसे पूछताछ की गई है तो पहले इनसे एक सस्पेक्ट मोटरसाइकिल मिली थी। जब उसको चेक किया गया तो उसकी FIR मिली है और इनसे 2 और मोटरसाइकिल और साथ में करीब 15 जो हाई एंड जो बाइसिकल है, साइकिल है, वो जब्त हुई हैं। जब्त हुए जो माल की कीमत लगभग 4 लाख से भी अधिक है और इनके विरुद्ध भी जो अलग अलग FIRों में इनकी अरेस्ट की गई है और कार्रवाई की गई है। सर इसमें कुछ पुलिस को छानबीन में पता चला कि किसको बेचते थे साइकिल और कब से चोरी कर रहे थे? ये जो साइकिल थी, चूँकि साइकिल जो कॉलोनीज रहती हैं उनमें कई बार बच्चे भी अपनी चलाते हैं, तो ये साइकिलों को घरों के सामने से उठाते थे और अलग अलग जो साइकिल रिपेयर करने वाले या कबाड़ी है उन दुकानों में बेचते थे। दोनों ही आरोपी ड्रग्स के शौकीन हैं और ड्रग्स के मतलब नशे की लत के कारण ये अपराध करना उन्होंने शुरू किया था। सर इन 2 के अलावा अन्य इनके कोई साथी? इसमें और जानकारी जुटाई जा रही है कि यहाँ लोकल इनका कौन कौन जो साथी है उसके संबंध में भी जानकारी जुटाई गई है। इंदौर पुलिस ने चेकिंग के दौरान सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने 4 युवकों को पिस्टल सहित गिरफ्तार किया, जिनकी तलाशी लेने पर उसके पास से जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल युवकों ने पुलिस पूछताछ में किसी व्यक्ति से हथियार खरीदने की बात कही है। ये थाना राजनगर में एक जो कि लगातार जो कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में चेकिंग समय बदल कर स्थान बदल कर चेकिंग चलाई जाती है। इसी तारतम्य में राजनगर पुलिस के द्वारा चेकिंग चलाई जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक जो होंडा कार रोकी और उसमें कुछ संदिग्ध लोग थे। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से एक पिस्टल मिली है, देसी पिस्टल, और उसमें 2 जिंदा राउंड ही मिले हैं। इनसे फिलहाल इनका आपराधिक रिकॉर्ड ही पता लगाया जा रहा है और इनसे पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल गाड़ी और जो पिस्टल जो कि पकड़ी गई है इसमें आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इंदौर पुलिस ने नशे की लत को पूरा करने के लिए महंगी कीमती मोबाइल की चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से कुल 14 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जो कि विभिन्न कंपनियों के हैं। फिलहाल राजेंद्र नगर पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। ये राजनगर थाना क्षेत्र में एक मोबाइल की चोरी करने वाले और बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं और उसमें जो इसके द्वारा बताया गया है कि ये अन्नपूर्णा और द्वारकापुरी और राजेंद्र और चौथरा मंडी के आसपास ये मोबाइल को चोरी करने की, लूटने की घटना घटित करते थे। तो इस पर से इनके द्वारा एक बाइक भी चुराई गई थी, वो थाना द्वारकापुरी में केस रजिस्टर्ड है, तो उसमें भी वो वांटेड थे। और उसके अलावा फिर उनसे 14 मोबाइल मिले हैं जो अन्य घटनाओं में इनके द्वारा चोरी किए गए हैं
और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। तो फिलहाल इनसे और पूछताछ की जा रही है। कहाँ से 14 मोबाइल इनके द्वारा ट्रैक किए गए। इनके द्वारा बताया गया है कि अन्नपूर्णा, राजेंद्र नगर, द्वारकापुरी और चौथरा मंडी के आसपास के क्षेत्र में ही इनके द्वारा इस तरह की घटनाएं घटित की गई हैं। तो फिलहाल ये जो गैंग पकड़ा है, इससे और भी कुल मिलाकर 5 लाख रुपये का मशरूका इनसे जब्त हुआ है। इनसे और भी पूछताछ की जा रही है और भी रिकवरी की संभावना है। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार आरोपी और लड़की दोनों ही नाबालिग है और दोनों एक दूसरे को पूर्व से जानते थे। हालांकि पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर नाबालिग को हिरासत में लिया। देखिए क्या हुआ कि पिछले दिनों ऐसा हमारे पास में रिपोर्ट आई कि एक बच्ची है नाबालिग, उसने बताया कि वो फरवरी मार्च के महीने से एक 2 लड़के के साथ में संपर्क में थी। इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई, कोचिंग आते जाते में उससे मुलाकात हुई और उसने डरा धमका कर इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसकी परिणति स्वरूप पहले तो लड़की को कुछ पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे फिर इसका जो है पेट दर्द हुआ, तबीयत कुछ गड़बड़ हुई तो इसको पता, घर वालों को बताया तो ज्ञात हुआ कि इसके साथ में ऐसे दुष्कर्म की घटना हुई। तो इस मामले में हमने वो जो बिटिया है उसकी तरफ से अपराध पंजीबद्ध कर लिया और ये मामला विवेचना में लिया गया है। अभी बिटिया को मेडिकल के लिए भेजा है। आगे इस मामले में जैसे जैसे एविडेंस प्राप्त होंगे वैसे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें जो आरोपी बनाया गया नाबालिग छात्र, इसका बैकग्राउंड क्या सुनने में आया कि किसी भाजपा नेता से ताल्लुक रखता है या उनका बेटा है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं पता चला कि किसी राजनीतिक परिवार से या राजनीतिक व्यक्ति से कोई सरोकार हो इसका। बाकी पारिवारिक बैकग्राउंड में अपनी माँ और भाई भाभी बहन के साथ में रहता है और एक बंगाली चौराहे पर चाउमीन का जो ठेला वगैरह उस पर काम करता है। कोई बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, सोर्स ऑफ फैमिली है। सर, गिरफ्तारी हो चुकी है आरोपी की? हाँ, आरोपी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।